पटना से सासाराम, डीडीयू और झाझा तक चलेगी वंदे मेट्रो। आरा से पटना, बक्सर और सासाराम की यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यात्रा में अब समय बचेगा और आरामदायक होगी। अगले 2 महीने में आरा जंक्शन होते हुए डीडीयू से झाझा एवं पटना जंक्शन से सासाराम तक वंदे मेट्रो ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी। रेलवे इसका सितंबर के अंत में या अक्टूबर में वंदे मेट्रो ट्रेन को पटरी पे उतारने का प्लान है। राशन कार्ड धारकों के लिए आई गुड न्यूज। आयुष्मान कार्ड बनाने की तारीख बढ़ी। पूर्णिया में राशन कार्ड धारकों के सदस्यों को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पहले आयुष्मान कार्ड बनाने की तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी। हालांकि कई सदस्यों का राशन कार्ड नहीं बनने के बाद 31 जुलाई की निर्धारित तारीख को बढ़ाकर 8 अगस्त तक कर दिया गया है, ताकि छूटे सदस्य आसानी से आयुष्मान कार्ड बनवा सके। जान से मारने की धमकी, परिवार के लिए आपत्तिजनक शब्द। सांसद पप्पू यादव ने मांगी जेड सिक्योरिटी। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपनी जान को खतरा जताया है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हैं, जिनमें पप्पू यादव को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है। साथ ही धमकी देने वाला व्यक्ति भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। वह पूर्णिया सांसद के परिवार की महिलाओं के लिए भी आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग कर रहा है। इसी को आधार बनाकर पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। नीतीश ने 17 साल पहले ही कर दिया था एससी का उपवर्गीकरण। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बदलते हुए आरक्षण कोटा में कोटा के वर्गीकरण को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को जारी हुए इस आदेश से करीब 17 वर्ष पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण करा दिया था। राज्य में अनुसूचित सूची में 22 जातियां हैं। नीतीश ने इनमें से 18 जातियों को महादलित घोषित कर दिया था। पटना का मखाना महोत्सव क्यों है खास? मंत्री मंगल पांडे ने सीएम नीतीश की प्लानिंग के बारे में बताया। पटना में 2 दिवसीय मखाना महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। शनिवार के सूबे के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने इसका उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि बिहार सबसे अधिक मखाना उत्पादन करने वाला राज्य है। इस महोत्सव के उद्देश्य को भी उन्होंने बताया। मंत्री मंगल पांडे ने इस दौरान किसानों को भी संबोधित किया। सीएम नीतीश कुमार के प्रयास को भी उन्होंने बताया कि वो मखाना उत्पादकों के लिए क्या सोचते हैं। सीएम नीतीश कुमार का यह निर्देश है कि मखाना का उत्पादन बढ़ाया जाए और किसानों को अधिक से अधिक सुविधा व सहूलियत दी जाए। मंत्री ने बताया कि किसान अधिक उत्साहित होकर मखाना का अधिक उत्पादन करे, ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने नेत्रदान करने का लिया संकल्प। अंगदान महादान है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का यही कहना है। उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपनी आंखों का दान करने का संकल्प लिया है। उनका कहना है कि हर किसी को यह संकल्प लेना चाहिए। उनके जाने के बाद उनका अंग किसी के काम आए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। उन्होंने यह संकल्प पूरे परिवार की सहमति से लिया है। दागी आईएएस संजीव हंस के समर्थन में उतरे पप्पू यादव। रेप और भ्रष्टाचार के आरोपी बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ ईडी के शिकंजे के बाद आखिरकार सरकार ने संजीव हंस को ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया है। संजीव हंस के खिलाफ सरकार के इस फैसले पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सवाल उठाया है और उनके समर्थन में उतर गए हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि सिर्फ एक अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप है क्या? केवल आप दलित अधिकारी का गला रेतिएगा। संजीव हंस दलित हैं तो बलि का बकरा बना दिए। अगर उन्होंने गलती किया है तो वह समझेंगे। आईएएस संजीव हंस के आरोप पर बोले पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर, ईडी कर रही अपना काम। भाजपा विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। इस बारे में अधिक कुछ क्या ही कहा जा सकता है। ईडी अपना काम कर रही है और सरकार ने उन्हें जिस विभाग की जिम्मेदारी दी थी उसे पद मुक्त भी कर दिया गया है और जांच एजेंसी जैसे जैसे एक्शन लेगी वैसे वैसे बिहार सरकार का भी एक्शन होगा। झूठ की खेती करते हैं राहुल गांधी, ईडी रेड का दावा पर बोले गिरिराज सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि लोकसभा में चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद प्रवर्तन निदेशालय उनके यहां रेड करने की तैयारी में है। राहुल ने गत 29 जुलाई को अपने भाषण में चक्रव्यूह का उल्लंघन करते हुए कहा कि ईडी के इनसाइडर्स ने उन्हें इस बारे में जानकारी दी है। इसके बाद अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तीखा पलटवार सामने आया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल झूठ की खेती करते हैं। ककोलत की ठंडी वादियों का फिर से लुत्फ उठा सकेंगे पर्यटक। बिहार का कश्मीर कहे जाने वाला ककोलत जलप्रपात एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। पिछले 3 साल से बंद इस जलप्रपात का सीएम नीतीश कुमार ने 3 अगस्त को उद्घाटन किया। 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने तैयार किया मेगा प्लान।
बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर के माइक्रो मैनेजमेंट के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक हुई। इस दौरान 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर चारों विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों को बुलाया गया। इस बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 4 विधानसभा का उपचुनाव होना है और उन 4 विधानसभा में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक हुई है कि आगे की रणनीति पर कैसे काम होना है। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के घर पहुंचे तेजस्वी यादव, जीतन सहनी के निधन पर जताया शोक। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शुक्रवार को विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस दौरान तेजस्वी ने मुकेश सहनी के पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। बीजेपी का ऐलान, हमने चूहेदानी लगाई है, सिर्फ एक नहीं कई और फंसेंगे। नीतीश कुमार के राज्य में मौज काट रहे अधिकारियों की नींद हराम होने वाली है। बीजेपी ने बिहार में ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया है। आईएएस संजीव हंस इसी ऑपरेशन के तहत नपे हैं, लेकिन कई और अधिकारियों पर गाज गिरना तय है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, हमने चूहेदानी लगा दिया है, कई और फंसने वाले हैं, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। SC/ST आरक्षण में नहीं हो क्रीमी लेयर, सुप्रीम कोर्ट में चिराग पासवान डालेंगे पुनर्विचार याचिका। SC और ST वर्ग में क्रीमी लेयर बनाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने थोड़ी नाराजगी जताई है। इसके साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने शीर्ष अदालत में इसको लेकर पुनर्विचार याचिका दायर किए जाने का फैसला लिया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बात पर हमारी पार्टी को आपत्ति है, इसलिए हम लोग पुनर्विचार की मांग करते हुए याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। बारिश से बढ़ा जलाशयों का जलस्तर, कांके डैम में खतरे के निशान से केवल 2 फीट कम है पानी। रांची में भारी बारिश से जलाशयों का जलस्तर बढ़ गया है। कांके डैम का जलस्तर 26 फीट 1 इंच हो गया है, जो खतरे के निशान से सिर्फ 2 फीट कम है। रुक्का डैम का बात करें तो जलस्तर 24 फीट 5 इंच और हटिया डैम का 20 फीट है, जो पिछले 5 साल से 5 फीट कम है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद रांची नगर निगम सक्रिय हो गया है और जल जमाव की सूचना के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करने की अपील की है। तनाव पैदा करने की कोशिश में झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर बोला हमला। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि विपक्षी खासकर भाजपाई चुनाव के पहले झारखंड के वातावरण में आग फैलाने के लिए बेचैन है। उन्होंने कहा कि भाजपा तनाव फैलाने की तैयारी में है, लेकिन हमें सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहना है। इस दौरान एक मुलाकात अपनों के साथ अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अपने 2 दिवसीय दौरे के क्रम में लातेहार, पलामू, गढ़वा जिले के प्रखंड अध्यक्षों एवं कार्यकर्ताओं एवं उनके परिजनों के साथ मुलाकात कर संगठन के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की। पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रिम को हाईकोर्ट से मिला झटका। झारखंड हाईकोर्ट में झामुमो से निष्कासित पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रिम की सदस्यता समाप्त किए जाने के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई की गई है। अदालत ने उक्त आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद की जाएगी। इस मामले में कोर्ट ने विधानसभा से जवाब और स्पीकर कोर्ट में सुनवाई से जुड़े सभी दस्तावेज को पेश करने का निर्देश दिया है। भाजपा विधायकों ने स्पीकर को हटाने का भेजा नोटिस। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को पद से हटाने को लेकर झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव को नोटिस भेजा है। भाजपा ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने अपने पद का निष्पक्ष रूप से उपयोग नहीं किया और मुख्यमंत्री के हित की रक्षा करते हुए झामुमो के विधायक सुदिव्य कुमार द्वारा लगाए गए निलंबन प्रस्ताव पर भाजपा विधायकों को निलंबित किया। झारखंड के 16 इंजीनियरिंग कॉलेज में बढ़ी 460 सीटें, सबसे अधिक बीआईटी सिंदरी में। झारखंड के 16 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 460 सीटें बढ़ी हैं, जिसमें बीआईटी सिंदरी में 280 सीटें शामिल हैं, जिससे कुल सीटें 960 हो गई है। बीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में 180 सीटें बढ़कर 337 हो गई है। वहीं बीआईटी सिंदरी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई शुरू होगी, जिसमें 60 सीटें होंगी। झारखंड के गुमला से छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव जाना होगा आसान। झारखंड के गुमला से छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव तक 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई है। 155 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर की लागत 4,473 करोड़ रुपए होगी। इन परियोजनाओं से 4.42 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित होंगे।
Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.